ऑब्जर्वर एवं राज्यसभा सांसद शक्तिशील गोहिल ने काशीपुर पहुंचकर दिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिप्स। आज गांधी आश्रम रोड स्थित कांग्रेस नवचेतना भवन काशीपुर में 5 दिवसीय भ्रमण पर निकले कांग्रेस के एआईसीसी ऑब्जर्वर शक्तिशील गोहिल, राज्यसभा सांसद, उनके साथ वीरेंद्र रावत, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हरिद्वार, श्रीमती ज्योति रौतेला, अध्यक्ष महिला कांग्रेस और दीवान तोमर मौजूद थे। आज काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मिशन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक मंथन मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री गोहिल ने कहा कि मिशन 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आई आपदा में मुख्यमंत्री ने कोई अहम भूमिका नहीं निभाई। पूरे प्रदेश में त्राही मची हुई है। एक सवाल के जवाब में श्री गोहिल ने कहा कि राहुल गांधी भी कहीं जाते हैं तो वह मोटरसाइकिल पर बैठकर भी मीटिंगों में निकल जाते हैं, लेकिन मोदी जी के इर्द गिर्द कोई भी व्यक्ति भटक नहीं सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी को किस बात का भय है जो वे जनता के बीच जाने से कतराते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसानों की अनदेखी की जा रही है। अभी हाल में ही हरिद्वार में आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज की, जो घटना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जब हमारे देश का अन्नदाता सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित रहेगा। भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। भाजपा सरकार में बहन बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बेरोजगारी चरम पर है। पढ़े लिखे नौजवान मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर है। महंगाई अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता जनार्दन पूरी तरह से भाजपा सरकार को समझ चुकी है और उन्होंने कहा कि आने वाले 2027 के चुनाव में जनता इनको करार जवाब देगी। एक सवाल के जवाब में श्री गोहिल ने कहा कि वे उत्तराखंड की पवित्र धरती काशीपुर में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि काशीपुर में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में हमारा कार्यकर्ता मिशन 2027 को चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। एक बड़ी ऐतिहासिक नगरी काशीपुर, जिसकी एक नामना IIM काशीपुर से है, उस नगरी में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। संगठन सर्जन अभियान के तहत काशीपुर की जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है। मेरे साथ हमारे प्रदेश के 3 प्रभारी भी हैं। कल पूरा दिन नेता और कार्यकर्ताओं से मैं मिला हूँ। आज आप लोगों से प्रेस वार्ता के बाद मेरे ब्लॉक अध्यक्षों से बात करूँगा और कार्यकर्ता नेता 1 to 1 भी मिलेंगे। कल काशीपुर के अलग अलग क्षेत्रों में ब्लॉक लेवल पे भी मैं जाऊंगा। कुछ NGO से, दूसरे लोगों से भी बात करूंगा। हमारे प्रदेश के प्रभारियों से भी आखिरी दिन मैं परामर्श करूंगा। और सिर्फ किसी को बदल देने के लिए या किसी को अपॉइंट करने के लिए ही काम है, ऐसा नहीं है। काशीपुर के लोगों की समस्या भी दिल्ली तक पहुंचेगी। यहाँ के कौन से नेता कार्यकर्ता में क्या ताकत है, क्या उसकी वीकनेस है, कौन कहाँ काम में आ सकता है। आज के दिन किसी एक को लगाया, पर कल विधानसभा के चुनाव कौन लड़ सकता है, कल प्रदेश में कौन जा सकता है, उनका टैलेंट हंट टाइप जमीनी कार्यकर्ताओं की बात सुन के एक पूरा रिपोर्ट साझा होगा। कांग्रेस की वोटों पर सेंध लग रही है, लगातार जारी है और यहाँ पर भी आपको देखने को मिला होगा कि कांग्रेस जीती जिताई जो है थी यहाँ पर। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें, किस तरीके से उस सेंध को रोका जाएगा? देखिए, काशीपुर वो जगह है जो कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी में मिले हैं, अच्छे जनसेवक यहाँ से मिले हैं। हाँ, ज़रूर ये बात है कि कुछ सालों से यहाँ पे हमारे प्रत्याशी जीते नहीं। मेयर का चुनाव हम बहुत अच्छे से लड़े, सभी कार्यकर्ता मिलके लड़े। जीती हुई कुछ गफले करके सीट हमारी हराई गई। आने वाले दिनों में सब मिलके यहाँ मजबूती से आवाम के इश्यूज उठाए। लोग परेशान हैं। भाजपा फरेब करती है, ख्वाब दिखाती है, हिंदुस्तानी को आपस में मरवाती लड़वाती है। चाहे राम का मरे, चाहे रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक है। ये न है राम के, ये न है रहीम के। तो उस राजनीति को भी लंबी नहीं चलना है। ज़रूर मुझे विश्वास है कि काशीपुर की जनता के फिर से हमें आशीर्वाद मिलेंगे और हमारे प्रत्याशी
चाहे नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो या चाहे पार्लियामेंट हो, यहाँ से जीतेंगे। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे सर आपसे कि जिस तरीके से पार्टी के नेतृत्व जो प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं अंतर्कलह नज़र आ रही है और उसमें आपस में उनकी इतनी लड़ाई चल रही है जिसकी वजह से कांग्रेस मजबूत होने में कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही है। देखिए, राजनीति में मेरी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका मुझे फक्र है, गौरव है कि हमारे वहाँ अंदरूनी लोकतंत्र है। बड़े से बड़े नेता हमारे हो, चाहे राहुल गांधी है, सड़क पर निकलते कार्यकर्ता हाथ पकड़ के राहुल गांधी को मेरे खिलाफ भी कंप्लेन कर सके, ऐसी पोजीशन है। आपने देखा बिहार में जिसकी पिताजी, जिसकी दादी आतंकवादियों ने मार डाला है, जिसके ऊपर दो बड़े आतंकवादी गुटों का थ्रेट है, वो राहुल गांधी मोटरसाइकिल पे निकलते हैं और भीड़ में से कोई आके उसको किस भी कर सकता है। मोदी के आसपास आपने कभी परिंदा भी पर काटा है? आप मीडिया वाले हो, आपको भी नज़दीक जाने देते हैं? तो ये है। लेकिन आपकी जो बात है कि गुटबाज, अंदरूनी लोकतंत्र ज़रूर है पर उसकी एक मर्यादा है। अंदरूनी लोकतंत्र और इनडिसिप्लिन, अशिष्ट, उसके बीच में पतली रेखा है। मेरे से लेके सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता नेताओं का फर्ज है कि पार्टी के हित के लिए खुदगर्जी छोड़ के मिलके काम करना है, और जहां नहीं कर पाएंगे तो मैं मानता हूं पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। किस आज काशीपुर हमारे दिल्ली से राज्यसभा के सांसद पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके का जो संगठन सर्जन को लेकर के बात की गई है उस पर कितना काम किया जाने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, संगठन सृजन अभियान। उसके तहत काशीपुर में हमारे बहुत सीनियर लीडर गुजरात में CLP भी रहे हैं, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और वहाँ काबीना मंत्री भी रहे हैं। आदरणीय गोहिल साहब, यहाँ शक्ति सिंह गोहिल जी AICC के ऑब्जर्वर के रूप में आए हैं। मैं भी PCC के ऑब्जर्वर के रूप में आया हूँ। ज्योति रौतेला हैं, दीवान सिंह तोमर हैं। तो हम सब मिलके जो है यहाँ पर कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्तमान में अध्यक्ष है उसको हम बदल ही रहे। अगर उनके समर्थन में ज़्यादा लोग होंगे तो उनको रखा जाएगा। एक पैनल हम लोग जो है सब कार्यकर्ताओं से, सभी सीनियर लीडर से बातचीत करके एक पैनल केंद्र को भेजा जाएगा। फिर वहाँ जो है यहाँ सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के द्वारा जो व्यक्ति जिसको जो नंबर 1 आएगा उसको अध्यक्ष बनाएगा और जो उनको एडजस्ट किया जाएगा, सीनियर लोगों को भी एडजस्ट किया जाएगा। इसके तहत जो है पहले क्या होता था कि लोग कहते थे, कार्यकर्ताओं की बड़ी शिकायत रहती थी कि भाई ऊपर से थोप दिया जाता है। इस बार कार्यकर्ताओं की बात पर ही उनका अध्यक्ष चुना जाएगा, जिससे कि आगे चल के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी हो जाएगी उस अध्यक्ष के साथ काम करने की और मिलकर काम करने की और कांग्रेस को मजबूत करने की। यानी कि कहीं ना कहीं जो है आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए रण तैयार किया जा रहा है और रणभूमि में उतरने की पूरी तैयारी है कांग्रेस। निश्चित रूप से हम लोग राजनीति में हैं और हर राजनीतिक दल का ये प्रयास रहता है कि वो सत्ता में आए, सरकार में आए ताकि जनता के काम कर सके। और उत्तराखंड का इतिहास रहा है, जब जब यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार रही, चाहे हरीश रावत जी की सरकार रही, बहुत विकास कार्य यहाँ हुए। और जब से कांग्रेस की सरकार गई है, आप देखिए उत्तराखंड का विनाश ही विनाश हुआ। अभी देखिए धराली में इतना बड़ा 80 लोग वहाँ मारे गए, ठीक है, इतना बड़े आपदा आई। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बार बार कैमरे पर कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, और मात्र 5,000 रुपये मुआवजा दे रहे हो। जिसका मकान ढह गया उसको 5,000 रुपये अगर आप मुआवजा देंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? और डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है और फिर शर्म नहीं आ रही इनको, कह रही कि जनता मदद करे। ठीक है, जनता अपनी ओर से मदद कर रही है, लेकिन जो सरकार कर सकती है वो जनता तो नहीं कर सकती। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो ना सरकार को और बीजेपी को घेरने में विफल नज़र आ रही है, पूरी तरीके से घेर नहीं पा रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? नहीं, हम लोग सड़कों पर, सड़क से लेकर सदन तक, आप देखिए इस बार जब अधिवेशन हुआ इसका विधानसभा का,
तो सत्र में हमारे विधायकों को इतना मजबूर कर दिया गया, वो बात ही नहीं उठा पा रहे थे, तो मजबूरन उनको वहाँ सोना पड़ा। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत काला दिन था वो। आप कैसे इस बार चुनाव में जो है जिस तरीके से कांग्रेस के जो है वोटों पर सेंध लगाई जा रही है, तो उसको किस तरीके से रोका जाएगा? पूरे देश में राहुल गांधी जी एक अभियान लेकर चले, वोट चोर गद्दी चोर, तो साफ है चुनाव आयोग भी जो है सत्ताधारियों के साथ मिला हुआ है। नहीं तो आप एक चीज समझिए कि 10 बाई 10 के कमरे में 80 लोग कैसे मतदाता हो सकते हैं, 80 लोग कैसे रह सकते हैं? कहीं कहीं तो 350 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, एक पते पर 400 लोगों के मतदाता पत्र बने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है इन्होंने वोट की चोरी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से चुनाव जीत के आए, वहाँ भी लगभग 2 लाख फर्जी मतदाता मिले हैं। 1 लाख कुछ वोटों से माननीय प्रधानमंत्री जी जीते हैं। इसका मतलब उन्होंने भी चोरी से प्रधानमंत्री की कुर्सी चुराई है, ये आरोप है हमारा।